में क्या पुरुष ज्यादा प्रताड़ित हो पुरुष रहे हैं, ज्यादा 60% पुरुष है। दोस्तों नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं तृतीय नयन लाइव बिहार 24 और बिहार आईना। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी है अभी महिला मंच के ऑफिस में और हमारे साथ हैं अर्पणा शर्मा जी जो गया जिला के जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ ही दरअसल हम आज बात करने आए हैं अतुल सुभाष के ऊपर जो भी घटना घटी। उन्होंने बहुत बड़ा मतलब ये घटना घटा है, मतलब पूरे समझे कि पूरे देश के सिस्टम को हिला के रख दिए। अतुल अतुल सुभाष का जो घटना है वाकई में बहुत दिल दहला देने वाली घटना है। उन्होंने 1.5 घंटे तक अपने मतलब वीडियो को बनाया और सारे बातों को रखा और रखने के बाद में उन्होंने सुसाइड किए। उसी चीज़ पे आज हम बात करने आए हैं। महिला विकास मंच के अर्पणा शर्मा जी हैं और इनसे मैं इसलिए इन मुद्दे पे बात क्यों करने आया कि आप लोग भी देखते होंगे कि ज़्यादातर इनका नाम मतलब महिला विकास मंच है, लेकिन ज़्यादातर इन्होंने पुरुषों का केस देखते हैं और पुरुषों के केस ही ज़्यादातर आता है क्योंकि पुरुषों के पास इनके पास केस आने का मेन मकसद है कि इन्होंने न्याय का बात करते हैं। इन्होंने मतलब ज़मीन को पकड़ते हैं और देखते हैं कि गलती वाकई में किसकी है। तो जिस तरह से आपने अतुल सुभाष का केस को अगर सही पकड़ पा रहे होंगे तो इनका भी केस जो भी केस अभी तक इन्होंने देखे हैं और भी मतलब 2-3 केस हैं जो वीडियो बन चुकी है, रिलीज नहीं हुए हैं लेकिन जल्द ही रिलीज होने वाले हैं और बहुत बड़ा बड़ा मामला है। यहाँ तक कि एक तो 6 बच्चे की माँ भी है, वो भी मतलब अपने पति को प्रताड़ित करके और दूसरे को पास जा रही है। ऐसे भी केस आने रहे। अभी कुछ पुलिस वाले से भी बात हुआ, ऐसे भी आने वाले। लेकिन अभी बात करते हैं हम अतुल सुभाष के ऊपर बात है, उनसे मैडम से ही बात करते हैं। मैडम स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जिस तरह से आपने मतलब महिलाओं को प्रताड़ित हो रही है उस पर मतलब महिला विकास मंच बना था, लेकिन जिस तरह से आजकल पुरुषों के प्रताड़ना हो रही है और पुरुषों के भी प्रताड़ना हो रही है महिलाओं की, जाहिर सी बात है दोनों की होती है। दोनों से मतलब अगर कहीं ना कहीं देखें तो पुरुष भी कहीं ना कहीं गलत है और स्त्री भी गलत है। लेकिन आपने जो बिल्कुल दूध के दूध और पानी के पानी करके छोड़ दिए हैं, जिस तरह से अगर देखें तो बिल्कुल जो महिलाओं के प्रति या पुरुषों के प्रति जो प्रताड़ना हो रही है, तो ज़्यादातर केस अभी आपको क्या पुरुषों की तरफ से आता है। आप पुरुषों के केस ज़्यादा न्याय भी दिलवाने का काम करें। तो इसी हिसाब से आपने अतुल सुभाष के केस को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक अतुल सुभाष की बात किया जाए, अतुल सुभाष तो वास्तविक में उसका जो काम था वो तो ठीक ही था। अतुल सुभाष बहुत अच्छे थे और जिस तरीके से उनका जो केस चल रहा था निकिता सिंघानिया, तो निकिता सिंघानिया की तरफ से शायद मेंटेनेंस वगैरह का जो चार्जेस लगा था और न जाने कितने आरोप उन पे लगा था, लेकिन ये सारी चीज़ें जिसके वीडियो के माध्यम से जो उनका वीडियो देखने को मिला है, उस तरह से ये अतुल सुभाष तो बेकसूर लगते हैं, यहाँ पे फंसाया गया है उनको। फंसाया गया है। तो क्या होना चाहिए ऐसे मतलब जो भी पुरुषों के साथ जैसे उनके साला के भी नाम आ रहा है, मतलब जो अतुल साला का भी नाम आ रहा है कि उनको साथ प्रताड़ित करते थे। उनके सास पे भी आरोप आ रहा है कि वो भी प्रताड़ित करते थे, पत्नी के ऊपर आ ही रहे। दूसरा कि न्यायालय से न्याय नहीं मिला। जो जज है महिला जज को क्या नाम, रीता कौशिक जी, तो वहाँ से भी न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहीं ना कहीं पक्षपात किए और मेन बात है मुझे जैसे कि वहाँ पे न्यायालय ने जैसे पक्षपात किए, जैसे महिला है वो के महिला के पक्ष में केस सुनाए हैं, क्या भी है वो न्यायालय के मामला है। लेकिन न्यायालय का मामला है, उसमें हम टिप्पणी नहीं कर सकते, उसमें हमने हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते। लेकिन मैडम जैसे कि आपका मंच है, महिला विकास मंच है, आप एक महिला हैं, लेकिन आपने पुरुषों को न्याय दिलाना है बिल्कुल जड़ तक जाकर के, मतलब मीडिया में, सोशल मीडिया में ला करके या वहाँ पे जाकर के बिल्कुल जाकर जमीन पे दिखा करके। तो ये कहाँ पे तक मतलब आप कैसे कर पाती हैं इस चीज़? देखिए, जहाँ तक कर पाते हैं सब अपना अपना तरीका है, जहाँ पे हम लोग को देखते हैं कि नहीं पुरुष अगर सही है तो हम लोग पुरुष के पेज पे काम करते हैं, क्योंकि पहले के ज़माना में होता था कि कई घरों में बहुएं चला दे रही है, तो किसी की बेटियां को चला दिया जा रहा था। बहुत सारे ऐसी लड़कियां थी जो पति से या ससुराल वाले से प्रताड़ित होते थे, लेकिन आज के डेट में वैसा कुछ है नहीं। जागरूकता बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। आज की डेट में क्या पुरुष ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, 60% पुरुष है। 50% पुरुष है। तो मतलब अतुल का मतलब जो अतुल सुभाष है उस केस को क्या मतलब न्याय के लिए क्या होना चाहिए जैसे कि क्या लगा? निकिता जैसी लड़कियों के वो सजा होनी चाहिए जो भी है। अभी इस पेज पे अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर इस पेज पे अगर कोई महिला मरती, अगर पुरुष का अब तक अरेस्टिंग नहीं होता तो बहुत सारे विवादी आते, बहुत सारे लोगों के पुलिस प्रशासन पे भी जवाब उठते, लेकिन इसमें तो इसका अरेस्टिंग होना चाहिए निकिता सिंघानिया की। अच्छा मैडम, जैसे कि आपने ज़्यादातर ऐसे न्याय दिलाने का काम करते हैं, तो मतलब आप एक मंच में भी काम कर रहे हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं, गया जिला के जिला अध्यक्ष भी हैं।
तो क्या आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए? कुछ ऐसा कर रहे हैं क्या? मतलब आपके मन में कैसा भावना आ रहा है कि उनके लिए कुछ ऐसा कुछ करे, कैंडल मार्च वगैरह है, कुछ ऐसा कुछ जो देखिए, जहाँ तक तो दुख की तो घड़ी है उनके परिवार वालों से, हमारी तो बहुत ये है, लेकिन उसके बाद तो हमें दुख है इस चीज़ का। तो इसके लिए क्या मतलब कुछ मतलब महिला विकास के मंच की तरफ से जो जिलाध्यक्ष आप हैं, तो आपकी जिलाध्यक्षता की तरफ से आपने अपने जो आपके नीचे जो काम कर रहे हैं लोगों के साथ में कुछ ऐसा मतलब कल कैंडल मार्च वगैरह है, कुछ ऐसे कभी निकालने वाले हैं? कुछ ऐसे मैंने सुना था, ऑफलाइन बैठे थे कभी तो मैं ऐसे सुना था, तो कुछ ऐसे भी करने वाले हैं क्या आप? हम लोग मिलेंगे उनके परिवार से, अतुल सुभाष के परिवार से बहुत जल्द हमारी टीम जाएगी समस्तीपुर और उनसे मिलेंगे। अच्छा, समस्तीपुर। तो उनके समस्तीपुर में उनके परिवार रहते हैं क्या? हाँ, समस्तीपुर के ही रहने वाले, बिहार का ही लड़का था, समस्तीपुर का। नहीं, मैंने सुना कि यहाँ यूपी के कहीं। यूपी में निकिता सिंघानिया का, यूपी की रहने वाली थी, जौनपुर। अच्छा, ये मतलब वो जौनपुर के रहने वाले हैं, नीता सिंघानिया। निकिता निकिता सिंघानिया। अच्छा, वो जौनपुर के रहने वाले हैं। और अतुल एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था बेंगलुरु में। बेंगलुरु से आकर वो काम करता था जौनपुर में, जो भी चीज़ था आके डेट वगैरह, कोर्ट का हेयरिंग वगैरह अटेंड करता था। इसके बहुत सारे मानसिक शोषण हुआ उसका, शारीरिक प्रताड़ना, सारी चीज़ों से झेल के लास्ट में ये ऐसा कदम उठाया। इन्होंने उठाया तो पूरा सिस्टम को हिला के रख सिस्टम को हिला दिया। तो कहीं न कहीं इस केस को आपने वो मतलब उस लॉ चेंज होना चाहिए, लॉ इसमें लॉ चेंज होना लॉ चाहिए। चेंज होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, बहुत सारा उनका जो 1.5 घंटे का वीडियो है, बहुत सारे आरोप लगाए हैं उन्होंने। अतुल जैसे ना जाने कितने पुरुष हैं, वो भी इस चीज़ से प्रताड़ित हैं। तो हमें अपना दृष्टि से देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ें महिलाएं आजकल के डेट में गलत कर रही हैं। गलत कर नहीं तो मैडम कुछ आपका भी केस 1-2 था, तो उसमें मतलब जो दूसरे पक्ष से लड़ रहे थे, महिला पक्ष से जो लड़ रहे थे, वो आप पे भी काफ़ी आरोप लगा रहे थे कि मैं तो महिला को मतलब मान-सम्मान की बात नहीं करते, तो महिला तो उस पे आपने कुछ कहे भी थे कि मतलब देखिए, महिला आपने ही वो बात को रखे थे कि महिला माता सीता भी है, महिला मतलब सुपनखा भी, मतलब विचार पे आपने किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं किए थे, लेकिन ये विचार, दोनों का विचार अलग-अलग है। मतलब माना जाए तो एक माता सीता है जो बहुत मतलब अपने 2 बच्चे को जंगल में रह करके लकड़ियाँ काट करके भोजन बनाती हैं, तो कहीं न कहीं हमें जीना की सिखाती है वो, मतलब कहीं न कहीं जीने की सिखाती हैं। और एक वो महिला होती हैं जो कहीं न कहीं अपना खूबसूरती का या कुछ ऐसा कर के मतलब कहीं न कहीं राम और लक्ष्मण को मतलब बहकाने के प्रयास करते हैं। तो दोनों से आपने बहुत अच्छा वो मतलब अपने भाषा में उनके अंदाज में वो जवाब दिए थे। तो उस पे क्या मतलब क्या होना चाहिए? कुछ विचार में बदलाव होना चाहिए? ऐसी महिलाएं के कारण हमारे जो पुरुष भाई हैं वो प्रताड़ित हो जाते हैं। लास्ट में उनका ये डिसीजन सुसाइड का डिसीजन आता है। लास्ट में वो कुछ ना कुछ कदम उठाते हैं, क्योंकि उनका न्याय कहीं से नहीं मिलता है। हमारा लॉ ऐसा है कि वो सिर्फ महिलाओं के पक्ष में, महिला गलत भी हैं या सही भी हैं तो उसको ये करते जाता है, उसके पक्ष में ही बोलता है। यहाँ पे वो देखता नहीं है कि कौन गलत है कौन सही है। अपना दृष्टि भी कुछ लगाना चाहिए। कुछ संस्था है जो मतलब पुरुष आयोग का मांग कर रहे हैं, उससे कितना सहमत हैं आप? मैं 100% सहमत हूँ इस चीज़ से। सहमत है। पुरुष आयोग भी होना चाहिए, होना चाहिए। पुरुष न्यायालय भी, मतलब कुछ पुरुषों के पक्ष में भी कुछ कानून होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। तो क्या मतलब सरकार से ऐसा गोरा गुहार लगाते हैं कि पुरुषों के हाँ, पुरुष के भी पक्ष में जो भी चीज़ें, दोनों का 50-50 का आंकड़ा दे दिया जाए, कि क्योंकि आज के डेट में जितना महिला गलत है उतना पुरुष भी है, और जितना महिला सही उतना पुरुष भी सही है। पुरुष कि पहले के डेट में तो हमने ये बोला ही कि पहले के डेट में लड़कियां प्रताड़ित होती थी, किसी के घर में बहू बेटियां जला दिया जाता था, तो किसी के घर में बहुत ऐसी चीजें होते देखने को मिलता था या सुनने को भी मिलता था। लेकिन आज के डेट में पुरुष को देखने को भी मिल रहा है, सुनने को भी मिल रहा है। मैडम एक केस और अभी उसमें तो देख रहे हैं, एक केस और आया हुआ है जो आपके पास केस आया हुआ है, उस केस का मतलब जो मतलब 6 बच्चे की माँ है, उसका मैंने इंटरव्यू भी लिया था, हालांकि आप लोगों की तरफ से भी थोड़ा सा उस पे कुछ रोकने वो केस को मतलब किस तरह से देखते हैं? 6 बच्चे की माँ है और उसको मतलब अपने पति और बच्चे से प्यार नहीं हुआ, और एक मतलब गायक रहता है उससे प्यार हो जाता है। अब उसके पास भी रहना चाहती है, कभी नहीं रहना चाहती है। उसके बाद भी मतलब हमने जब क्वेश्चन किया था कि आपको 6 बच्चे से प्यार नहीं है और उस अलग मतलब पति से, अपने पति से प्यार नहीं, दूसरे से कैसे प्यार हो जाता है? पहला बात। दूसरा, उन्होंने खुद बोली कि अभी ये जो हमारे 6 के 6 बच्चे हैं उस पति के पास और माता पिता के, मतलब उस पति भी ससुराल में रहता है। उस केस को कैसे देखते हैं? मतलब कहीं न कहीं मतलब इसमें आप लोगों को से मतलब ऐसा न्याय दृष्टि से आप देखते हैं ऐसा केस, इसलिए आपके पास आता है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ। इसमें 100% महिला गलत है, क्योंकि 6 बच्चों का जिस कोख में रखा, तन बड़ा करा, उसको 18 साल 12 साल करा। बेटी का हाल फिलहाल में उन्होंने शादी भी किया, एक दामाद भी उसका है, उसके बावजूद भी प्यार में पड़े। कैसा प्यार है? ये कैसा प्यार है?
अच्छा, ये भी तो है कि वो मतलब उनकी जो लड़की के माता पिता के घर में वो रह रहा है, मानिए अपने ससुराल में रह रहा है और बच्चों को देखभाल कर रहा है, तो इसको भी कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं वो मतलब मर्द तो कहीं ना कहीं सही है। नहीं, मत सही कहा है, कैसे? गलत है। कैसे? क्योंकि अब उस घर से छोड़ के इस घर में आ गए हैं, तो कैसे हम उस घर को देखेंगे? अपने बच्चों को अगर हमको देखना रहता, तो हम बच्चों को लेके आते ना। नहीं नहीं, जहाँ पे बच्चे हैं ना मैडम, जैसे बच्चे हैं उस महिला के मैके में, उस महिला के मैके में है और उसी मैके उसका अपने उसका पति जो है उसके ससुराल में रहता है और वो अपने बच्चे और पति को दोनों को छोड़ के आए हैं, लेकिन महिला के माँ बाप और 6 बच्चे को देखभाल करने के लिए वो खुद ससुराल में रह रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तो सही है। हाँ, वो सही है, क्योंकि एक दामाद अपने मायके में अपने पहले पत्नी के मायके में जब रहकर उनके माँ-बाप के साथ-साथ, अपने बच्चों के बच्चे साथ-साथ उनके माँ-बाप माँ को भी बाप देखभाल कर रहा है, तो ऐसे पति बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। और मैं ये भी सुना हूँ कि वो उसके मतलब भाई नहीं है, भाई नहीं है, तो वो अपने मतलब उनके माता मतलब लड़की के माता पिता को भी देख रहे हैं, अपने बच्चे को भी देख रहे बच्चों को हैं, भी तो देख पुरुष कहीं ना कहीं अच्छे सही काम कर रहे हैं। अच्छे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखे ये महिला विकास मंच के अर्पणा शर्मा जी हैं, जो बहुत प्रताड़ना भी इनको मिलती है, जो पुरुषों को न्याय दिलाने के काम करते हैं। आप इस केस को कैसे देखते हैं? अतुल सुभाष का केस से भी ये भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि हम जिस पे बात कर रहे थे। एक महिला होती है, महिला का क्या है कि अपने पति, अपने माता पिता को सबको छोड़ करके, हालांकि उसके भाई नहीं होते, भाई कोई नहीं होता है, तो अपने माता पिता, 6 बच्चे और पति को छोड़ करके दूसरे के साथ चली जाती है और उनके एक केस आता है, जिसकी लड़के के पास आते हैं, वो केस लेके आता है कि हम इनको रखना नहीं चाहते, हमारे पास बार बार आ रही है, से क्या करें। और वो आप देखिए कि जो पति इनके माँ बाप के, लड़की के माता पिता के और बच्चे को भी देख रहा है, पति कहाँ तक गलत हो सकता है। जिस तरह से अतुल सुभाष का भी इसी तरह से कहीं ना कहीं कहानी है। इस सब कहानी के कैसे देखते हैं और मैडम को किस तरह से आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। जहां तक हम जिस तरह से हम लोग पुरुषों को न्याय का मांग करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमको तो साक्षात देवी नजर आती हैं। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।